वेलकम टू माय चैनल खान ज्योग्राफी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी ओजाइव के एक्सरसाइज को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ लेस देन एंड मोर देन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। Class boundary is given in 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and so on, and frequency is given 4, 5, 10 and so on। तो ये क्वेश्चन है, इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इसको ओजाइव भी कहते हैं, और ये ओजाइव दो किस्म का होता है, एक लेस देन टाइप का ओजाइव होता है एंड नेक्स्ट इज अनदर वन इज मोर देन टाइप ओजाइव। तो इस क्वेश्चन में, इस टेबल में हमें दोनों ही बनाना है, लेस देन टाइप ओजाइव एंड मोर देन टाइप ओजाइव दोनों ही कैलकुलेट करना है। और ओजाइव की मदद से, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे ग्राफिकल, ओजाइव की जो डेफिनेशन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन भी है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। खैर, इसमें हम लोगों को मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सवाल में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो हम सिर्फ इसमें किस तरह से हमें ओजाइव ड्रॉ करना है, और एंड में हम ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं अगर इसमें मीडियन का भी कंपटीशन के लिए क्वेश्चन पूछा होता तो चलिए इसको दो स्टेप में हमें करना होगा। पहले तो इसके लिए हमें एक टेबल फॉर्म करना होगा। तो टेबल हमने पहले से फॉर्म करके रखा हुआ है। तो ये देखें, एक में लिखा है लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये हेडिंग है। तो इसमें ये क्वेश्चन का दिया हुआ है क्लास बाउंड्री 30 to 50, 50 to 60, 50 to 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड सो ऑन। और ये फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन वाला पार्ट ये एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिए। अब हमें 4 और कॉलम इस तरह से बनाने हैं अगर लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप दोनों पूछा जाता है तो, और अगर सिर्फ लेस देन टाइप पूछा जाता है तो 2 कॉलम बनाने, या मोर देन टाइप पूछा है तो दोनों 2 कॉलम बनाने हैं एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पे हमारे दोनों पूछा गया है, इसलिए हमने 4 यहाँ पे बना रखे। तो लेस देन टाइप के लिए हम क्या करेंगे, ये आपको पता है क्लास बाउंड्री है, ठीक है। तो 30 to 40 और ये 40 फिर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो क्लास बाउंड्री बना हुआ है, यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो ये क्लास बाउंड्री जो है, तो लोअर वैल्यू इज आवर व्हाट, लोअर लिमिट, एंड अपर वैल्यू इज व्हाट, अपर लिमिट। तो लेस देन टाइप जो हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए जो टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF जो कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं अपर लिमिट के ऊपर करते हैं, यानी अपर लिमिट जो है क्लास बाउंड्री का, उसकी मदद से हम CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं लेस देन टाइप का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे लेस देन 40, ये अपर लिमिट वाला लिखते जाएंगे सब, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। अब देखें, लेस देन ये 30 to 40 का ग्रुप है, ठीक है, इसे हम हाइड कर देते हैं अभी। तो ये 30 to 40 का ग्रुप है, यानी क्या चीज़ है ये, कि मान लेते हैं कि ये मार्क्स हैं, 30 से लेके 40 तक मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के, तो 4 स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो 40 से अगर हम कहेंगे 40 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, लेस देन 40 से कम कितने स्टूडेंट्स के आए हैं मार्क्स, तो हम क्या कहेंगे, 4 आए, है ना, क्योंकि 30 से स्टार्ट हुआ, 40 में एंड हुआ। तो 40 से कम कितने स्टूडेंट्स के आए, तो 4 आए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे CF = 4। अब हम कहें भाई 50 से कितने के कम आए हैं मार्क्स, तो 50 से कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स 50 से कम आए हैं। तो अब हम ये दूसरे वाले ग्रुप को लेंगे, दूसरे वाले क्लास को लेंगे, और हम देखेंगे कि 50 से कम कितने आए हैं। तो 50 से कम ये 5 है, और पिछला वाला 4, तो 4 + 5 9। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 में ये +5 ऐड कर देंगे, देन आवर CF = 9। तो फॉर द लेस देन 50 द CF इज़ 9। नेक्स्ट, अब हम गए 60 से कम कितने के मार्क्स आए हैं, तो 60 से कम, तो 50 to 60 में 7 है, यानी 60 से कम, तो ये तो है अपना खुद क्लास का फ्रीक्वेंसी, और उसके पीछे जो है ये भी तो 60 से कम ही है। तो इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे इसमें,
देन आवर CF फॉर दिस क्लास विल बी 16। तो इसको कैसे करेंगे, तो पीछे से जो ऐड होते हुए आया 9, ये 9 यहाँ आ गया, उसमें +7 कर दिए, 16 हो गया। ठीक है, इस तरह से सबको ऐड करते चले जाएंगे। नेक्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी से 16 में इस वाले फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, तो 16 + 6 22। अब ये 22 आ गया, इसमें इसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे 10, तो ये 10 को ऐड करेंगे तो 32, फिर 32 यहाँ उतारेंगे, उसके बाद 15 लिखेंगे। नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी इस क्लास का फ्रीक्वेंसी है 15, तो 32 + 15 47, और 47 में लास्ट फ्रीक्वेंसी क्लास की फ्रीक्वेंसी है 3, तो 47 + 3 = 50। और ये देखें इधर जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे, इसको टोटल करेंगे, तो इट विल ऑल्सो बी 50, ये भी 50 होगा। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि कहीं पे ऐड करने में आपको ऐड करने में मिस्टेक हो रहा है। तो दिस शुड कम ऑलवेज कम इक्वल, ये हमेशा बराबर आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो लेस देन टाइप जो होता है कैलकुलेशन और ग्राफ पे जो उसको शो किया जाता है, वो हम लोग करते हैं अपर लिमिट पर करते हैं। तो लेस देन कम ऐसे याद रखने के लिए कर लीजिए। लेस देन मतलब क्या होता है, कम। अब कम को किसी के पास कम पैसा, उसको समझ लीजिए, हम याद करने के लिए बता रहे हैं आपको कि अगर किसी के पास कम है तो उसे देना होता है ना, उसकी मदद करनी होती है। तो बस ये समझ लीजिए कि आप ये लेस देन है, इसको मदद कर रहे हैं अपर लिमिट से। ठीक है, और मोर देन में के मोर देन है, इसके पास मोर देन टाइप है, यानी मोर देन मतलब ज़्यादा है उसके पास, तो ज़्यादा है तो उसको देना चाहिए, तो उसको कम कर दिए, उससे ले लिए, तो लोअर लिमिट से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम याद करने के लिए कह रहे हैं आपको, कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो इसे याद करने के लिए कि मोर देन टाइप को हम लोग लोअर लिमिट से कैलकुलेट करते हैं और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और लेस देन के लिए हम लोग अपर लिमिट से कैलकुलेट करते हैं और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे मोर देन क्या लिखेंगे, अभी जब मोर देन टाइप कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे मोर देन 30, और इधर वाली सारी वैल्यू हम लोग इस तरह से लिख देंगे, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, 70, 80, 90। ठीक है, अब इसके CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोर देन 30 मार्क्स से ज़्यादा किसके आए हैं, तो 30 मार्क्स से ज़्यादा तो 4 है, क्योंकि 30 to 40 में 4 है, यानी 30 से ज़्यादा ही है, और 40 भी ऑब्वियसली ज़्यादा है, 50 भी ज़्यादा है, 60 भी ज़्यादा है, 60 to 70 ये में, यानी कि मोर देन 30 में ये सभी मार्क्स तो ज़्यादा ही है। तो इसलिए मोर देन 30 = जो टोटल वैल्यू है वो 50 हो गया, है ना। 30 मार्क्स से कितने स्टूडेंट्स के ज़्यादा आए हैं, 30 मार्क्स से कितने स्टूडेंट हैं, तो 30 मार्क्स से ज़्यादा यानी 30 और उससे ऊपर जितने भी हैं 31, 32 से लेके 40 तक, तो ये 4 तो हो ही गया, और 40 to 50 भी तो 30 से ज़्यादा है, तो 5 भी हो ही गया, तो 4 + 5 9 हो गया, और ये 50 to 60 मार्क्स भी तो 30 से ज़्यादा ही हुआ, तो ये तो सारे ही जो है वैल्यू ये सब क्या है 30 से ज़्यादा ही है, तो इसलिए टोटल जो इसकी होगी वही इसकी CF होगी। तो मोर देन 30 की CF हो गई 50। फिर मोर देन 40 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 50 में से ये पीछे वालों को लेस कर दें, क्योंकि 40 से तो ये कम है, क्योंकि इसमें पूछा गया मोर देन 40, तो मोर देन 40 में ये तो माइनस हो जाएगा फिर, क्योंकि ये तो 30 to 40 है, ये तो ख़त्म हो गया, ये पीछे चला गया, तो इसमें से हम 50 टोटल वैल्यू में से 50 को 4 को माइनस कर देंगे, तो 50 - 4 = 46। ठीक है, फिर ऐसे ही 46 अब यहाँ उतारेंगे, उसके बाद मोर देन 50 से ज़्यादा, तो 50 से ज़्यादा तो ये तो पीछे वाला तो छूट जाएगा ये दोनों, क्योंकि ये 40 to 50 और 30 to 40 ये दोनों छूट जाएगा, यानी 9 माइनस हो जाएगा। तो पहले से तो हम 4 माइनस कर चुके हैं, तो 46 में यहाँ 46 उतारेंगे, उसके बाद इस वाले फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे -5। ऐसे ही अब करते चले जाएंगे। मोर देन 60, तो इस वाले फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी को 7 वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे 34, फिर 34 यहाँ उतारेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 7 के बाद नेक्स्ट कौन है 6 उसमें माइनस कर देंगे 28, फिर 28 में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 6 के बाद कौन है 10, तो 10 को माइनस कर देंगे 18 के बाद जो फ्रीक्वेंसी वो कौन है 15, तो 18 - 15 = 3। तो लास्ट वाली देखिए 90 से ज़्यादा कितने हैं 3, मोर देन 90 = 3। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप रिवर्स चलें, जैसे CF नॉर्मली हम लोग CF कैलकुलेट कैसे करते हैं कि पहली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं, उसके बाद वाले सब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाते हैं।
तो 4 + 5 9, 9, 9 + 7 16, 16 + 6 22, 22 + 10 32, 32 + 15 47, 47 + 3 50। तो ये हम ऊपर से ऐड करते हुए आ रहे हैं नेक्स्ट वाले तमाम फ्रीक्वेंसी को। इसमें क्या करेंगे, इसमें नीचे से लिख दीजिए आप, जो पहला फ्रीक्वेंसी उसको नीचे लिख दीजिए और नीचे से ऐड करते चले जाइए। तो 3 + 15, तो 3 तो ऐसे ही लिखा जाएगा और 3 + 15 क्या हो जाएगा 18, 18 + 10 क्या हो जाएगा 28, 28 + 6 34, 34 + 7 41 और 41 + 5 46 एंड 46 + 4 50। तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो हम ऐड करके आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे माइनस करके दिखा रहे हैं, ये आपको दिखाने की ज़रूरत एग्ज़ाम में नहीं है, या यहाँ पे प्रैक्टिकल नोटबुक में से शो करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह से ये वैल्यू हम लोग ला रहे हैं, ये बताने के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट ख़त्म हुआ कि हम टेबल फॉर्म कर लिए। अब चलते हैं ग्राफ किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। तो ये हम ग्राफ ले लिए। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अभी यहाँ हम शुरू करते हैं इसे 30 से शुरू करते हैं। यहाँ किंग दे देते हैं। थर्टी 40 और इधर हम ये 0 से शुरू कर रहे हैं। तो ये है वैल्यू देखें हमारा 50 है ना। तो 10 10 करके ले लेते हैं इसे। तो इधर भी 10 10 का इंटरवल ले लिए, ठीक है, और इधर भी 10 10 का इंटरवल रख लिए, यानी क्लास बाउंड्री भी हमारी और 10 10 के बाद है। और ये वाई एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो भी 10 10 के बाद है। यहाँ हम लिख देंगे जो हेडिंग है, जो इसकी हेडिंग है वो लिख देंगे यहाँ पे, ये क्लास बाउंड्री है और ये फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हेडिंग लिख देंगे क्लास बाउंड्री, ठीक है। अब लेस देन, देखें लेस देन 44 है तो 40 पे जाएंगे ऊपर, लेस देन 40, यहाँ 40 पे ऊपर चलेंगे 4 1, क्योंकि हमने 10 10 का रखा है तो 1 ब्लॉक इज़ 1 की वैल्यू 1 हो गई। तो 1 2 3 4 5 से एक नीचे ये 4 और 50 के है 9, तो 10 से एक नीचे आ जाएंगे 50 के ऊपर 9। यहाँ पे हल्का सा एक पॉइंट दे देंगे। फिर उसके बाद 60 मोर देन 60 की है 16, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे कि यहाँ से मिलाना शुरू कर देंगे, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व कहते हैं। स्केल से मिलाएंगे तो कर्व नहीं होगा बल्कि उसमें एज बन जाएगा, ठीक है, कोना बन जाएगा, एज कहेंगे। तो ये हमारा बन गया लेस देन वाला। अब मोर देन टाइप का, मोर देन टाइप की वैल्यू ले लें सामने। तो मोर देन 30, अब 30 के ऊपर से चलेंगे। मोर देन 30 की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 यहाँ प्लॉट करें। फिर उसके बाद मोर देन 40 की है 46, तो 40 यहाँ 45 और एक ऊपर चलें 46। फिर तो ये हो गया हमारा मोर देन टाइप का हो गया। यहाँ आप लिख दीजिए लेस देन टाइप
और यहाँ लिख दीजिए आप मोर देन टाइप। ठीक है, अब देखिए इसकी मदद से हम किस तरह से मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। तो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना होता है, सीधा पहले इधर नाइन्टी डिग्री पे बिल्कुल सीधा, तो ये मीडियन क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कौन सी है वो, और इधर से नीचे 90 डिग्री पे बिल्कुल यहाँ नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये। तो ये जो वैल्यू आई है मार्क्स की, ये तो सब मार्क्स हैं 30, 40, 50, 60, तो कितना मार्क्स जो है वो मिड वैल्यू वाला मार्क्स है, यानी जो तमाम जो 50 स्टूडेंट्स हैं उसमें जो मार्क्स जो मीडियन यानी मिड वैल्यू की जो मार्क्स है, मीडियन वैल्यू वाली मार्क्स है वो कितनी है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 70, 71, 72, 73, तो m इज इक्वल टू 73। अब इसे जब हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो देन आंसर विल ऑल्सो कम 73। तो वो ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ। लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप हो जाए। होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है।